सो हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रेविटेशन का सेकंड पार्ट, जिसमें हम लोग ग्रेविटी एंड मोशन अंडर ग्रेविटी को कवर करेंगे। तो ये फिजिक्स की सीरीज चल रही है। इससे पहले हम लोग बायोलॉजी केमिस्ट्री की सीरीज चलवा रहे हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, वहाँ आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। जो भी स्टूडेंट रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको न्यूमेरिकल्स प्लस एमसीक्यू जो थ्योरी से रिलेटेड होगा वो सारे यहाँ पर कवर हो जाएंगे आपके। तो पहला क्वेश्चन आपका है, हाउ लॉन्ग विल it take to reach its highest point if a ball is punctured upward with an initial velocity of 25 मीटर पर सेकेंड? द वैल्यू ऑफ g कैन बी 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर आपको हाइट निकालना है और इसमें आपका दिया वेलोसिटी दिया गया है, इनिशियल वेलोसिटी, और g का वैल्यू दिया गया। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, सबसे पहले आपको जो गिवन है वो आपको लिखना है। तो गिवन आपका इनिशियल वेलोसिटी मीन्स u आपका गिवन है, और यहाँ पर आपका फाइनल वेलोसिटी जीरो। क्यों? क्योंकि वो बॉल को ऊपर फेंक रहा है, तो ऊपर जाके कहीं एक पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, तो वो उसका फाइनल वेलोसिटी हो जाता है। तो v है आपके पास, u है, और g आपका 10 मीटर पर सेकेंड। तो हम लोग लगाएंगे न्यूटन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सो आपका क्या हो जाएगा, v इजकल टू u प्लस ए टी आपका होता है। लेकिन एक्सेलरेशन जो कि ड्यू टू ग्रेविटी है वो आपका डाउनवर्ड है और बॉल ऊपर जा रहा है, इसीलिए वो नेगेटिव में होगा, इसलिए जी का साइन यहाँ पर माइनस में लिया गया है। बस वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करने से हम लोग को टाइम निकल जाएगा। और क्वेश्चन में आपको यही पूछा गया है कि कितने समय तक वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगा। तो टाइम आपका निकल गया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट पुराने हैं वो लोग जानते होंगे कि आज मैं मार्कर का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उससे लेट हो जाता है वीडियो और लॉन्ग हो जाता है और एडिटिंग में भी प्रॉब्लम आती है। इसलिए इसको डायरेक्टली हम लोग सॉल्व करेंगे। और आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन को देखने आए हैं, क्वेश्चन क्या किस टाइप का आता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने के लिए हम लोग इस टाइप से चल रहे हैं। नेक्स्ट आपका है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज डिफाइंड बाय द फोर्स ऑफ इन बिटवीन। तो ग्रेविटेशनल फोर्स आपका डिफाइन करता है टू मासेस के बीच में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द पॉइंट वेयर द इंटायर वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट फंक्शन इज कॉल्ड। वो पॉइंट जहाँ पर पूरा वेट ऑब्जेक्ट का आपका रहता है, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे? तो ध्यान रखना है, उसको हम लोग बोलेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपका ऑप्शन सी में है, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 10 kg, व्हाट विल बी इट्स वेट्स ऑन अर्थ। तो कोई ऑब्जेक्ट का मास 10 kg है, तो उसका वेट क्या होगा? वेट का आपका फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो बस सिंपली हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 10 से 9.8 को, तो हम लोग का आंसर क्या निकल जाएगा? आप लोग इजीली इसको कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी में 98 न्यूटन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, यूनिट ऑफ जी सेम एज द एक्सेलरेशन दैट इज। तो यूनिट ऑफ जी और एक्सेलरेशन का सेम यूनिट है, तो एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आपका किस में दिख रहा है? ऑप्शन सी में, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 623, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो यहाँ पर आपको बताना कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, यानी कि गलत है। तो पहला है, वैल्यू ऑफ जी चेंजेस विथ हाइट। तो ये बिल्कुल सही बात है, वो चेंज करता है। सेकंड है, द वैल्यू ऑफ जी डिपेंड ऑन द मास ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट। तो ये पॉइंट आपका सही नहीं है, वो मास ऑफ ए फॉलोइंग ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करता। नेक्स्ट ऑप्शन आपका है, द वैल्यू ऑफ जी डिपेंड ऑन द मास ऑफ द अर्थ। तो वो मास ऑफ द अर्थ पे डिपेंड करता है, ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है इस बात पे। फोर्थ में आपका है, वैल्यू ऑफ जी चेंजेस एज गो डीपर इन द अर्थ। इसमें भी डिपेंड करता है। तो ए, सी और डी, ये तीनों में ये डिपेंड करता है, तो इसके रिगार्डिंग ये बात सही है। लेकिन ऑप्शन बी में आप देख सकते हैं, वैल्यू ऑफ जी डिपेंड ऑन द मास ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट, इस पर वो डिपेंड नहीं करता है, तो ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। 624 में आपका दिया गया है, द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 60 न्यूटन व्हेन मेजर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो अर्थ में आपका वेट 60 न्यूटन है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि मून में आपका वेट क्या होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, व्हाट विल बी इट्स वेट ऑन व्हेन मेजर ऑन लूनर सरफेस। लूनर सरफेस यानी कि मून। तो आपको पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मून में क्या है, उसका 1/6 है। तो आपका वेट भी 1/6 हो जाएगा, और 1/6 करेंगे हम लोग 60 का, तो 10 न्यूटन आएगा। ऑब्वियसली ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी आपको इजीली समझ में आ रहा है, ये आपका केमिकल रिएक्शन नहीं है क्योंकि ये एक्सेलरेशन ग्रेविटी का बात कर रहा है, बाकी सब आपका केमिकल रिएक्शन है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एस्ट्रोनॉट फील डैश वेट इनसाइड स्पेसक्राफ्ट। तो यहाँ पूछा गया कि एस्ट्रोनॉट जो भी स्पेस क्राफ्ट में रहते हैं वो क्या फील करते हैं अपने वेट के बारे में। तो वो जीरो वेट करते हैं, क्यों? क्योंकि वहां पर आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यानी कि जी आपका वहां पर जीरो रहता है, इस कारण से वेट वहां जीरो फील किया जाता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी का आपका यहाँ पर फॉर्मूला पूछा गया है, तो जी का यहाँ फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जी एम बाय आर स्क्वायर। यहाँ पर एम आपका मास ऑफ अर्थ है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपका है इफ मास ऑफ ए सन अर्थ एंड डिस्टेंस बिटवीन देम आर एम एंड स्मॉल एम। तो यहाँ पर पूछा है कि सन का मास एम है और अर्थ का मास एम है और डिस्टेंस क्या है उन लोगों के बीच में, स्मॉल आर है। तो पूछ रहा है कि द वर्क डन बाय द ग्रेविटी ऑफ द सन फॉर रिवॉल्यूशन अराउंड द सन एंड द अर्थ। तो यहाँ पर बोल रहा है कि कंप्लीट आपका रिवॉल्यूशन लगा रहा है, उसमें वर्क डन क्या होगा। तो हम लोग पढ़े हैं सर्कुलर पाथ में आपका वर्क डन क्या होता है, जीरो होता है, तो इस कारण से यहाँ पर जीरो हो जाएगा, ये आपको पता चल रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो यहाँ पर आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द वेट ऑफ ए बॉडी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ विल बी। तो वेट ऑफ ए बॉडी सेंटर ऑफ अर्थ, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर पूछा है सेंटर ऑफ अर्थ में बॉडी का वेट क्या रहेगा, जीरो रहेगा। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन वहाँ पर जीरो रहेगा, इस कारण से आपका वेट भी जीरो हो जाएगा। सिंपल बात है, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं व्हाट हाइट कैन ही जंप ऑन ए मून इफ पर्सन जंप 1.5 मीटर ऑन अर्थ। तो यहाँ पर आपको सिंपल बात याद रखना है, अगर यहाँ पर पूछा जाए कि कितना ऊंचा वो कूद सकता है, वेट का बात करता तो कुछ और लेते हैं, लेकिन यहाँ पर पूछा कितना हाई वो जंप कर सकता। तो अर्थ में आपका दिया गया है 1.5 मीटर जंप कर सकता है, पूछ रहा है कि मून में कितना जंप कर सकता है। तो मून में आपको जंप कितना करेगा, जितना अर्थ करेगा उसका 6 टाइम्स करेगा, ये बात ध्यान रखना है। जंप का बात किया इसीलिए 6 टाइम हो जाएगा, अगर वेट का बात करता तो 1/6 हो जाता, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो जब हम 6 टाइम करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 9 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस इज प्रोपोर्शनल टू। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का पहले आप लोग फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए। इसका फॉर्मूला होता है जी एम बाई आर स्क्वायर। तो वो किसके प्रोपोर्शनल हो गया, आपका तो कैपिटल जो जी है वो आपका तो कांस्टेंट है, बाकी आपका एम बाई आर स्क्वायर आ रहा है, तो वो उसके वो प्रोपोर्शनल हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है एम बाई आर स्क्वायर, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग फॉर्मूला को देख सकते हैं, जिसमें जी आपका क्या है, कैपिटल जी आपका कांस्टेंट है ग्रेविटेशनल, स्मॉल जी आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, मास एम आपका मास है किसका, अर्थ का, रेडियस आर आपका अर्थ का रेडियस है, बस ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कोई इमेजिनरी प्लैनेट हुज मास इज इक्वल टू द हाफ ऑफ अर्थ एंड रेडियस इज 1/3 इफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस इज जी देन व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लैनेट। तो सिंपल इस टाइप का क्वेश्चन में आपको क्या करना है, चलिए इसके लिए मार्कर यूज कर लेते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन में आपको क्या करना है, यहाँ पर पूछा है कि मास इज इक्वल टू हाफ, तो मास आपको लेना है हाफ, लिख देना है हाफ, ठीक है। अब पूछ रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस इज जी और रेडियस क्या दिया गया है 1/3, तो रेडियस 1/3 है, तो इसका रेसिप्रोकल हमको करना है स्क्वायर के साथ। तो 1/3 का पहले स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ साइड में लिखते हैं 1/9 आ जाएगा। अब इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 9, इसको बस इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 9/2 आ जाएगा आपका, इतना टाइम्स हो जाएगा
एक्सेलरेशन, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो एग्ज़ाम में आपको ऐसे बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए हम लोग देखते हैं बुक का सॉल्यूशन क्या दिया गया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर 9/2g आपका हो जा रहा है आंसर। चलिए देखते हैं बुक में आपका थोड़ा लंबा दिया गया है, तो आप लोग इसको अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ इज 200 न्यूटन एंड द मास इज 20 kg, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर सिंपली बात आपको फॉर्मूला पुट करना है। वेट दिया गया है 200 न्यूटन और मास दिया गया है 20 kg। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पूछा है, मीन्स वैल्यू पूछा गया आपको। तो आपको क्या करना है, आपको पता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होता है, वेट बाय मास, या फिर आप लोग वेट को कैसे लिखते हैं, मास इंटू जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। तो उसी से आप लोग यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं वेट इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब हम लोग को निकालना है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो इसको हम लोग साइड कर दिए और बाकी जो वेट बाय मास है वो आपका आ जाएगा। तो वेट आपका दिया हुआ 100 और मास आपका 20, तो इसके हम लोग का आंसर आ जाता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर। अब यहाँ पर देखते हैं सेम टाइप का क्वेश्चन आ गया है। सपोज ए प्लैनेट हुज मास एंड द रेडियस इज 1/3 ऑफ द मास एंड द रेडियस ऑफ द अर्थ, इफ द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ इज जी, देन द वैल्यू ऑफ प्लैनेट विल। तो सिंपल इस टाइप का क्वेश्चन में आपको क्या करना है, यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पर क्या है, मास है 1/3, तो सिंपल हम लोग मास को 1/3 लिखेंगे और रेडियस आपका नीचे है इसीलिए इसको रेसिप्रोकल करना होगा, ठीक है। और आर स्क्वायर होता है, इतना तो पता है आपको। तो ये भी 1/3 है, तो 1/3 का आपका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 3, और इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9। तो 9 को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे और इसको काटेंगे तो सिंप्लीफाई करके आपका आ जाएगा 3। तो यहाँ पर जो g होगा वो अर्थ के कितने टाइम्स हो जाएगा, 3 टाइम्स। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप लोग इसमें नहीं समझे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आप लोग देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द रॉक ब्रॉड फ्रॉम द लूनर सरफेस। तो कोई भी रॉक को हम लोग मून से यहाँ ले आते हैं तो उसमें क्या इफेक्ट होगा, तो उसका क्या हो जाएगा, इट्स वेट विल बी चेंज। तो ऑब्वियसली बात है वेट चेंज होगा, हम लोग यहाँ से जाएंगे तो हम लोग का भी वेट चेंज होगा, कुछ वहाँ से आ रहा है तो उसका भी वेट चेंज होगा। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट है। सेकंड क्या बोल रहा है, इट मास विल बी चेंज, तो मास कहीं पर चेंज नहीं होता है, ऑल ओवर वर्ल्ड सेम रहता है, ऑल ओवर यूनिवर्स सेम रहता है, कहीं भी सेम रहता है। बोथ इज मास एंड वेट चेंज, तो ये तो गलत हो ही जाएगा। बोथ इज मास एंड वेट रिमेन सेम, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है व्हेन 2 egg आर ड्रॉप फ्रॉम ए सर्टेन हाइट इन सच ए वे दैट 1 egg fall on the floor and other on the pillow, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉसिबल। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि 2 egg को हम लोग, अंडा मीन्स एग को हम लोग ड्रॉप करते हैं कोई भी हाइट से, सेम हाइट से ड्रॉप करते हैं, एक को गिरा रहे फ्लोर पे और एक को गिरा रहे तकिया पे। तो बताना है कौन सा रिजल्ट या फिर आउटकम आपका पॉसिबल नहीं है। तो पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है ऑब्जेक्ट ड्रॉप्ड फ्रॉम डिफरेंट हाइट एग्जैक्ट डिफरेंट लेवल ऑफ फोर्स, तो ये पॉसिबल है। डिफरेंट हाइट्स, अगर डिफरेंट हाइट से गिरा रहा है तो डिफरेंट लेवल ऑफ फोर्स रहेगा, तो ये सही बात है। सेकंड आपका क्या है, बोथ एग विल ब्रेक, तो ऐसा नहीं है, पिलो पे जो गिरेगा वो ब्रेक नहीं कर सकता है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पर नॉट पॉसिबल आउटकम हो गया। नेक्स्ट आउटकम देखते हैं, द एग फॉलिंग ऑन द पेप फोर विल ब्रेक बिकॉज फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम वाइल वाइट फोर्स एक्ट ऑन। तो ये बात सही है, क्योंकि फ्लोर पे गिरेगा तो अंडा टूट जाएगा, क्योंकि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए फोर्स लग रहा है। डी आपका एग फॉलिंग ऑन द पिलो विल नॉट ब्रेक, तो ये बात आपका सही है, क्योंकि स्मॉल फोर्स एक्ट हो रहा है फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी आपका यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा, पॉसिबल आउटकम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मैक्सिमम। तो कोई भी ऑब्जेक्ट का मैक्सिमम वेट कहाँ पर होगा, जब वो पोल्स पर रहेगा, एट द पोल्स। क्यों, क्योंकि जी का वैल्यू पोल्स पे मैक्सिमम होता है, बस इतना आपको जानना है। अगला क्वेश्चन आपका है द मूवमेंट ऑफ मून अराउंड द अर्थ इज ड्यू टू।
तो मून का मूवमेंट अराउंड द अर्थ ये किसके कारण हो रहा है? तो ये आपका हो जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। ग्रेविटेशनल फोर्स मून को, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स मून को बाइंड करके रखता है और मून उसके चारों तरफ मूवमेंट करता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, इफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 60 kg ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, कोई भी मास आपका 60 kg है, कहाँ पर? अर्थ में। तो पूछ रहा है कि व्हाट विल बी इज मास ऑन मून, तो मून में इसका मास क्या होगा? तो स्टूडेंट हड़बड़ी में रहते हैं और वो सोचते हैं कि 1/6 होगा, तो 1/6 करके 10 न्यूटन 10 kg लगा देते हैं। तो यहाँ पर बात किसका कर रहा है? मास का। और आपको पता है मास कभी कहीं भी चेंज नहीं होता है। तो मून पे भी आपका मास कितना हो जाएगा? 60 kg हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। ये एग्जाम में अक्सर इस क्वेश्चन में गलती करते हैं स्टूडेंट। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। 60 kg मून में रहेगा और 60 kg मास अर्थ में भी रहेगा। What will be the weight of a body on pole compared to the weight of a body on earth equator? तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर हम लोग ऑप्शन नहीं पढ़ने से पहले ही हम लोग इसका आंसर लगा सकते हैं। यहाँ पर पूछा वेट ऑफ ए बॉडी पोल में, पोल के कंपैरिजन से वेट ऑफ ए बॉडी इक्वेटर में, किसमें वेट ऑफ ए बॉडी आपका ज़्यादा रहेगा? मीन्स पूछ रहा है कि किसमें क्या रहेगा कंपैरिजन। तो हम लोग को पता है पोल में जी का वैल्यू मैक्सिमम रहता है, तो इस कारण से पोल में आपका वेट ज़्यादा रहेगा और इक्वेटर में कम। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है पहला है वेट ऑफ ए बॉडी ऑन पोल्स विल बी लेस। तो ये सुनते ही आप ये ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आपका द वेट ऑफ ए बॉडी ऑन द पोल विल बी इक्वल टू द वेट ऑन इक्वेटर, तो ये भी गलत है, इक्वल होगा ही नहीं। सी है द वेट ऑफ ए बॉडी ऑन द पोल विल बी ग्रेटर देन इज वेट ऑन इक्वेटर। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपको बताया गया है पोल पे आपका वेट सबसे ज़्यादा रहेगा इक्वेटर के मुकाबले। तो ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाता है। डी पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि सी में हम लोग को आंसर मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वेट ऑफ ए ऑब्जेक्ट इज, तो यहाँ पर मास लिखा हुआ है, मास ऑफ ए ऑब्जेक्ट इज 20 kg, व्हाट विल बी द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ। तो यहाँ पर आपका मास 20 kg है और तो वेट पूछ रहा है अर्थ में। तो अर्थ में आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू क्या है? 9.8। तो हम लोग जस्ट क्या करेंगे? 9.8 से मास को मल्टीप्लाई करेंगे और हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 196 न्यूटन आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल सेम टाइप का है। व्हाट विल द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट हुज वेट ऑन द अर्थ इज 196। बस यही क्वेश्चन को घुमा दिया गया है। इसमें पूछा है कि वेट दिया गया है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपका गिवन है, मास पूछा गया है। तो बस हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे 196 से 9.8 को और हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा? 20 kg, जो कि आप लोग यहाँ पर दिख रहा है। नेक्स्ट द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेज अकॉर्डिंग टू, तो जी का वैल्यू किसके अकॉर्डिंग डिक्रीज करता है? तो ये आपका हो जाएगा हाइट, हाइट के अकॉर्डिंग डिक्रीज करता है। ऑप्शन 20 में राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं जब हम लोग ऊपर या नीचे जाएंगे सरफेस ऑफ अर्थ के तो जी का वैल्यू डिक्रीज करेगा। ये बात आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कुछ क्वेश्चन यहाँ रिपीटेडली आते हैं इसीलिए उसको हटाया गया है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पहला ऑप्शन हम लोग रीड करते हैं द वैल्यू ऑफ जी ऑन मून एवरेस्ट इज ग्रेटर देन जी। तो यहाँ पर बोला है कि जी का वैल्यू मून एवरेस्ट में ग्रेटर होगा। नेक्स्ट आपका है द वैल्यू ऑफ जी ऑन माउंट एवरेस्ट यानी स्मॉल जी इज लेस। तो जी का वैल्यू माउंट एवरेस्ट में कम हो जाएगा, ये बोला है। सी में बोला है आफ्टर 15 सेकेंड ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली एंड रिटर्न ऑन द ग्राउंड इट वेलोसिटी इज 75 मीटर पर सेकेंड। तो ये तीन ऑप्शन आपको दिया गया यहाँ पर। और नेक्स्ट पेज में आपका और एक ऑप्शन है डी, उसको हम लोग पढ़ते हैं। उसके बाद आपका आएगा मेन ऑप्शन आएगा जिससे हम लोग आंसर करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट आपका क्या बोल रहा है? वैल्यू ऑफ जी ऑन माउंट एवरेज इज ग्रेटर। तो हम लोग को पता है कि जी का वैल्यू हाइट से डिक्रीज करता है, तो माउंट एवरेज में हाइट है यानी जी वहाँ पर कम होगा। तो पहला पॉइंट ए आपका रॉन्ग है। सेकेंड है वैल्यू ऑफ जी ऑन माउंट एवरेज इज लेस, तो ये बात सही है, डिक्रीज करता है तो ये लेस हो रहा है। तो यहाँ पर आपका लेस देन का साइन है इसीलिए बी आपका राइट हो जाएगा।
सी में आपका क्या दिया गया है, आफ्टर 15 सेकेंड ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली इस वेलोसिटी 75 मीटर सेकेंड। तो इसको हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं, हमारा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका ए बॉल इज रिटर्न टू ए ग्राउंड आफ्टर 15 सेकेंड व्हेन थ्रोन वर्टिकली इट्स वेलोसिटी इज 150 मीटर पर सेकेंड। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए यहाँ का राइट है। ओनली स्टेटमेंट बी और डी आर ट्रू। तो बी और डी ट्रू है। बी में आपका क्या था, माउंट एवरेस्ट में स्मॉल जी का वैल्यू घट जाएगा, ये था बी ऑप्शन। और डी आपका क्या है, ये है, ये आपका सेटिस्फाई कर रहा है। आफ्टर 15 सेकेंड इस वेलोसिटी इज 150 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। v इक्वल टू यू प्लस जी टी हम लोग यूज़ किया है और जो वैल्यू दिया गया था उसको पुट किए तो v का वैल्यू आ गया 150 मीटर पर सेकेंड। यानी कि ऑप्शन स्टेटमेंट आपका बी और डी ट्रू है, जिस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेज व्हेन मूविंग टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। और फिर बी में लिखा हुआ है मोर एट द इक्वेटर एंड लेस एट द पोल। ये तो उल्टा ही लिखा हुआ है, तो ये रॉन्ग है। रिमेन फिक्स्ड, तो फिक्स तो नहीं रहता है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा आपका। डी है इंक्रीजेज व्हेन इट गोज अबव द सर्फेस ऑफ द अर्थ। तो ये उल्टा लिखा हुआ है, डिक्रीज करता है जब ऊपर जाता है। अब यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। डिक्रीज व्हेन मूविंग टुवर्ड्स सेंटर, सेंटर की तरफ मूव करेगा तो वो डिक्रीज करेगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका विच कंडीशन डज द बॉडी अकर डूइंग फ्री फॉल। तो फ्री फॉल के टाइम पे बॉडी में क्या कंडीशन होता है, तो ये आपका होता है वेटलेस। फ्री फॉल में हम लोग वेटलेस फील करते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ जी इंक्रीजेज विद द। तो जी का वैल्यू आपका इंक्रीज होगा कब, इंक्रीज इन हाइट नहीं, इंक्रीज इन वॉल्यूम इस पर तो डिपेंड नहीं करता है आप। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी देखिए डिक्रीज इन हाइट। तो जैसे जैसे हाइट डिक्रीज होगा जी का वैल्यू इंक्रीज करेगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है व्हेन बॉडी इज मूव फ्रॉम इक्वेटर टू द नॉर्थ एंड साउथ पोल इट्स वेट। तो बॉडी अगर मूव कर रहा है कहाँ से, इक्वेटर से साउथ या नॉर्थ पोल्स के तरफ मूव कर रहा, तो इसका वेट क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो इंक्रीज आपका ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है वेयर इज मिनिमम वेट ऑफ ए बॉडी। तो बॉडी का सबसे मिनिमम वेट कहाँ पर होगा, ये आपका ऑप्शन में दिख रहा है। तो ऑप्शन ए आपका इक्वेटर, इक्वेटर में बॉडी का वेट सबसे मिनिमम होगा। ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट आपका है स्टोन इज टाइड विद स्प्रिंग बैलेंस विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन वुड शो द लोएस्ट लोड इन द स्प्रिंग इन द बैलेंस रीडिंग। तो यहाँ पर बोल रहा है कि एक स्प्रिंग बैलेंस में हम लोग इस स्टोन को बांध देते हैं। अब बताया है कि कौन सा यहाँ पर कंडीशन में लोएस्ट आपका लोड शो करेगा स्प्रिंग बैलेंस रीडिंग में, किस कंडीशन में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है व्हेन स्टोन हैंग्स इन एयर, जब स्टोन हवा में लटका होगा, तो ये तो होगा नहीं। सेकंड आपका है व्हेन स्टोन इज ऑन द सरफेस ऑफ वाटर इन ए बीकर, तो कुछ कम होगा लेकिन लोएस्ट नहीं होगा। सी है व्हेन द स्टोन इज कम्प्लीटली सबमर्ज इन बीकर ऑफ वाटर ऑफ बीकर, तो जब स्टोन कम्प्लीटली सबमर्ज हो जाएगा उस समय आपका लोएस्ट रीडिंग आएगा किसमें, स्प्रिंग बैलेंस में। डी ऑप्शन है व्हेन स्टोन इज पार्शियली सबमर्ज, तो पार्शियली में भी तो नहीं होगा लोएस्ट। तो ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ इज 10 kg, व्हाट इज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ। तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट आपको दिया 10 kg, तो अर्थ में इसका वेट क्या हो जाएगा, 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 98 न्यूटन। नेक्स्ट है ए बॉल ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट ऑफ 80 मीटर द डिस्टेंस ट्रेवल इन 4th सेकेंड विल बी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसमें हमको फॉर्मूला यूज करेंगे आपका। तो यहाँ पर देख सकते हैं डिस्टेंस ट्रेवल इन टी सेकेंड का फॉर्मूला आपका है u प्लस हाफ जी ब्रैकेट में 2t माइनस 1। ये फॉर्मूला आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये हम लोग यूज़ करेंगे। इस हिसाब से t का वैल्यू 4 सेकेंड है और इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो हम लोग इसको पुट करेंगे और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 35 मीटर आपका आंसर आ जाएगा 4th सेकेंड में। नेक्स्ट आपका है एक कार फॉल फ्रॉम ए ब्रिज टू द ग्राउंड इन 0.8 सेकेंड, व्हाट विल बी इट्स स्पीड एट द टाइम ऑफ हिटिंग द ग्राउंड। तो यहाँ पर बोल रहा है कोई कार फॉल गिर गया है ब्रिज से ग्राउंड में, कितना सेकेंड में, 0.8 सेकेंड में। तो पूछ रहा है कि स्पीड जब इस
कितना स्पीड था इसका जब ग्राउंड को हिट किया है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जी आपका 10 है और 0.8 सेकेंड आपका यहाँ पर टाइम लिया है और इनिशियल वेलोसिटी इसका 0 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करेंगे v=u+gt। तो इस फॉर्मूला से हम लोग पुट करेंगे और हम लोग का फाइनल वेलोसिटी यानी कि v आपका निकल जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट है ए बॉल थ्रो वर्टिकली अपवर्ड एट ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, व्हाट विल बी द पेरीमीटर ऑफ डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 3 सेकेंड। तो यहाँ पर आपका वेलोसिटी दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड, टाइम दिया हुआ है 3 सेकेंड और जी दिया गया है 10 सेकेंड। तो यहाँ पर हम लोग क्या निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला को पता है h=ut+12 यहाँ पर g है तो ग्रेविटेशनल है तो यहाँ पर gt² लेंगे। तो इस टाइप से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसका सॉल्यूशन। तो ये आपका जितने भी वैल्यू है सब पुट हो जाएगा और एक वैल्यू आएगा, h का वैल्यू आ जाएगा 15 मीटर, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका दिया गया ऑप्शन नंबर बी पे। नेक्स्ट आपका न्यूमेरिकल सेम टाइप का, ए बॉल थ्रो वर्टिकली अपवर्ड रिटर्न टू द अर्थ आफ्टर 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में रिटर्न हो जाएगा। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द थ्रोइंग। तो थ्रोइंग के समय उसका स्पीड क्या था। तो यहाँ पर आपका फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0, जो कि आपको यहाँ देख सकते हैं। इनिशियल वेलोसिटी आपको निकालना है, थ्रोइंग का टाइम में कितना वेलोसिटी था, जी आपका 10 है और न्यूटन का फर्स्ट लॉ हम लोग यूज करेंगे v=u-gt। ठीक है, बॉडी ऊपर जा रहा है और ग्रेविटेशन नीचे आ रहा है इसलिए माइनस यूज किया। इस हिसाब से हम लोग का आंसर आ गया 100 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर आपका न्यूमेरिकल्स है जो कि आप लोग इजीली देख सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं अपने से। तो इसको करने में आपको यहाँ पर क्वेश्चन भी प्रोवाइड किया जा रहा है ताकि आप लोग इजीली आप लोग पता कर सकें कि किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 68। तो ये भी न्यूमेरिकल्स है, इसको आप लोग जरूर से ज़रूर बनाएं। और आंसर मैं आपको इसका बता दूँ, इसका आंसर आपका हो जाएगा 668 का ऑप्शन नंबर बी 720 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट आपका सेम टाइप का न्यूमेरिकल्स है क्वेश्चन नंबर 69 में, ये भी आप लोग कर लीजिएगा। तो ये बस वैल्यू पुट करना है। इसमें आप यूज़ कर सकते हैं, आप फॉर्मूला आप इसमें यूज़ होगा s=ut+12at²। ये फॉर्मूला का यूज़ करके ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ, आप लोग अगर वहाँ से देख सकते हैं। तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग घर में ट्राई कीजिएगा। ऑप्शन इसका सी आंसर हो जाएगा 60 मीटर। तो ये आपका फिर से आपका न्यूमेरिकल्स यहाँ पर दिया गया है। तो इसमें आप फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं v=u+u+at यूज़ कर सकते हैं ये फॉर्मूला, जिसमें आपका टाइम दिया हुआ है, जी दिया हुआ है और आपका इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है 0। इस हिसाब से ये फॉर्मूला यूज़ हो जाएगा और आपका फाइनल वेलोसिटी क्या निकल के आ जाएगा 7 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 671 में आप लोग देख सकते हैं, इसमें भी आपका न्यूमेरिकल्स है सेम टाइप का। तो इस न्यूमेरिकल्स में आपको दिया गया है, टाइम दिया गया है जो कि 0.8 सेकेंड है और एक्सेलरेशन आपका क्या है 10 मीटर पर सेकेंड, जो कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है और इनिशियल वेलोसिटी इसका u है जो कि 0 है। तो हम लोग फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करेंगे s=ut+12at²। तो इस फॉर्मूला से इसका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। और इसमें हाइट निकालने बोला तो हाइट आपका क्या हो जाएगा 3.2 मीटर। नेक्स्ट आपका है 672। इसमें आपका है ए बॉय स्टैंडिंग ऑन ए टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाइट टावर। तो इसको भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं इजीली। इसमें आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, न्यूटन्स थर्ड लॉ का इक्वेशन यूज़ होगा, थर्ड इक्वेशन यूज़ होगा, v²=2² + 2gh होगा यहाँ पर, जो कि आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। तो ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका फिर से न्यूमेरिकल्स है और इसके बाद आप न्यूमेरिकल्स ही आपको मिलेगा जो कि आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, इसमें आपका फॉर्मूला s=ut+12at²। ये फॉर्मूला यूज़ होगा जिसमें आपका जी हाइट निकालने बोला है, बाकी सब आपका दिया हुआ है। तो बस आप पुट कीजिएगा और आपका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा 12.8 मीटर। नेक्स्ट आपका 679।
व्हेन ऑब्जेक्ट रीचेज टॉप व्हेन थ्रो अपवर्ड इज, तो जब ऑब्जेक्ट टॉप पे जाएगा तो इसका क्या होगा, वेलोसिटी जीरो होगा, और एक्सेलरेशन क्या होगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपका कहाँ पर दिया गया, तो ये आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में। इसमें वेलोसिटी जीरो है, ठीक है, और एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन 20 में हो जाएगा आपका राइट आंसर। लेकिन बाकी ऑप्शन में आपका बस उल्टा दिया हुआ और गलत दिया हुआ है। और 680 में आपका न्यूमेरिकल्स है जो कि आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्मूला आपका सेम यूज़ हो रहा है, इससे बाहर आपका यूज़ नहीं हो रहा है। 3 इक्वेशन है उसी का यूज़ हो रहा है यहाँ पर, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो 682 भी आपका न्यूमेरिकल्स है, इसमें भी आपका सेम फार्मूला यूज़ हो रहा है। आप लोग यहाँ पर इसका डिटेल में सॉल्यूशन देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका 683, वेयर इज़ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट हैंगिंग फ्रीली। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, जस्ट बिलो द पॉइंट ऑफ हैंगिंग। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ अ पर्सन स्टैंड ऑन द वेट स्केल इनसाइड ए लिप एंड लिप स्टार्ट मूविंग अपवर्ड देन। तो पूछा कि कोई भी पर्सन वेट लिफ्ट में है और वेइंग मशीन में खड़ा है और लिफ्ट आपका ऊपर जा रहा है, तो क्या होगा लिफ्ट का स्केल में। तो इसमें क्या होगा, द स्केल विल शो मोर वेट, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है इसीलिए वो ज़्यादा वेट शो करेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, व्हाट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सर्टेड ऑन ए ऑब्जेक्ट। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सर्टेड ऑन ए ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेट। वेट आपका हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हाई डज ए स्टोन थ्रो टुवर्ड द स्काई रिटर्न ऑन अर्थ। तो क्यों हम लोग इस स्टोन को फेंकते ऊपर रिटर्न आ जाता है अर्थ में फिर से। तो ये क्या हो जाएगा, एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ग्रेविटी होता है जो कि नीचे की तरफ उसको पुल करता है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, डाउन प्रेशर पुल इट्स टुवर्ड द अर्थ। तो ऑप्शन ही आपका नहीं होगा। सेकंड है सेंट्रीपिटल फोर्स, तो सेंट्रीपिटल फोर्स इसमें यूज ही नहीं होगा। थर्ड है वर्क डन बाय ऑब्जेक्ट पुल टुवर्ड, तो ये वर्क डन का भी यहाँ पर रोल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, देयर इज ए फोर्स विच पुल इट्स डाउनवर्ड द ग्राउंड। तो कोई फोर्स है जो डाउनवर्ड की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है जो उसको डाउनवर्ड की तरफ उसको मूव करके खींच के ला रहा है। नेक्स्ट है, हाउ इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज रिप्रेजेंटेड। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको हम लोग करते हैं इंग्लिश लोअर लेटर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, वाई कैन नॉट द साउंड आर हर्ड ऑन द मून। तो मून में आपका साउंड क्यों नहीं सुनाई देता है, ये पूछा गया है। तो मून में कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, तो साउंड बिना एटमॉस्फेयर कोई मीडियम के ट्रैवल नहीं कर सकता है, इसीलिए मून में हम लोग को साउंड सुनाई नहीं देता है।